Hello, my superheroes. How are you? Welcome to our channel. I hope you must be doing great and you must be learning a lot of things which are very, very substantial for your life. Apart from this, my superheroes, you must be enjoying English negotiation with the others and you doing the practice with the others as well and sounding like a good one इन द टर्म ऑफ द इंग्लिश नेगोशिएशन। सो हमारे सुपर हीरोज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया प्रोलिफिक एक सेशन स्टार्ट हुआ है 60 डेज का। आज हमारा 18 डेज है जिसमें एक चैलेंज किया है हम लोगों ने किसका, इंग्लिश बोलने का, और जिसमें हम बहुत अच्छे से बेसिक से ही लिया गया है। दिस इज स्पेशली फॉर दोज स्पीकर्स who think English speaking is like a big deal. So for repeating all those doubt and repeating all those things which are really negative to them, this is the session which is very important. तो आज हमारा 18 सेशन है। 18 सेशन में 18 क्लास में अभी तक जितनी भी क्लासेस हमारे सुपर आपने देखी है, आई होप कि आपने लिटरली सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से लर्न और एंजॉय किया होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी और आपको लगा भी होगा कि हाँ, अब इंग्लिश बोलना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हम सोचते थे। तो माय सुपर हीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सपोर्टिंग अस इन सच ए ह्यूज मैनर। इट्स बीन नियरली द 18 class, and with that I really obtained the 100 subscriber. It shows one thing that you guys really loving this thing and you are really learning a great thing which is very the gala moment for me. Thank you so much for this. So हमारे सुपर हीरोज देखिए 18 क्लास है और 18 क्लास में हम बहुत, जैसा कि हमेशा आपको बोलता हूं कि हर एक नई चीज सीखते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले, देखिए हमारे सुपर हीरोज, एक कोई काम आप हैज हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी ये सीखने वाले हैं। दूसरा, कोई भी मन की बात हम बोलते हैं उसके लिए बोलते हैं स्पीक वंस माइंड, तो कैसे बोलेंगे ये सीखने लगे हैं, तो सीखने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो हमारे सुपर हीरो जब भी कोई काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि अरे यार तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, मतलब अब वो काम तुमने शुरू कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन को बनाने के लिए हम एक वर्ड यूज कर देते हैं इसमें सुपर हीरो, स्टार्ट वर्ड फिक्स हो जाता है। इसमें कौन सा वर्ड फिक्स हो जाता है हमारा सुपर हीरोज, स्टार्ट वर्ड फिक्स हो जाता है। तो स्टार्ट जब फिक्स हो जाता है हमारे सुपर हीरोज, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए ऐसे यूज करते हैं, देखो ऐसा लिखा है कि सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ में, हैव लगेगा प्लूरल नाउन के साथ में। उसके बाद स्टार्टेड वर्ब फिक्स है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर जो आने वाला वर्ब होगा उसमें लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है सुपर हीरोज, किसी वर्ब में क्या लगा देना, आईएनजी, और लास्ट में क्या लग जाएगा, एटसेट्रा। जैसे मैंने कहा कि वह बहाने बनाने लगा है, तो इसका मतलब मैं देखो मतलब उसने बहाने बनाना शुरू कर दिए, यही तो मतलब है इसका। कि जैसे मैंने कहा कि तुम क्रिकेट खेलने लगे हो, पहले नहीं खेलते थे, इसका मतलब अब शुरू कर दिया है, तो यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गाने लगा हूं, मतलब अब शुरू कर दिया है कोई चीज, तो मैं बोलूंगा आई हैव स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अब जैसे मैंने कहा कि देखो वह बहाने बनाने लगा है, तो मतलब वह है सिंगुलर, तो ही लगा दिया, और ही के अकॉर्डिंग हमें लगाना हैज, तो हैज लगा दिया, तो ही हैज स्टार्टेड। और उसके बाद वर्ब में क्या लगाना, एनजी, तो मेकिंग होता है बनाना, मेकिंग, तो ही हैज स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत होता है, यहाँ पे बहुत लिखना था, बहुत बनाने लगा, तो वह बहुत बहाने बनाने लगा है, तो ही हैज स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस क्या होते हैं हमारे, बहाने। तो जब कभी कोई काम स्टार्ट हो गया है उस सेंस में, जैसे मैंने कहा कि तुम सच बोलने लगी हो, पहले नहीं बोलते थे, तो मैंने कहा यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग द ट्रूथ। वह जल्दी आने लगा है, ही हैज स्टार्टेड कमिंग अर्ली। जैसे मैंने कहा वह हेल्दी खाना खाने लगा है, ही हैज स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी फूड। मतलब जब कभी कोई काम स्टार्ट हो जाए, वो काम शुरू हो गया है, उसके लिए स्टार्ट वर्ड फिक्स हो गया, और अकॉर्डिंगली हमने क्या लगाया, सिंगुलर नाउन के सेंस में है, जो प्लूरल में हमारा क्या लगता है सुपर हीरोज, हैव लगता है। जैसे मैंने कहा और शर्मिला महसूस करने लगी है, शर्मिल नहीं है, तो शर्मिला फील करने लगी है, मतलब पहले नहीं करती थी, करने लगी, शुरू कर दिया है, तो सी सिंगुलर है, सी हैज स्टार्टेड फीलिंग शाय। फील शाय का मतलब होता है शर्मिला महसूस करना, तो सी हैज स्टार्टेड फीलिंग शाय। अब मतलब क्या हो गया, नाउ मैं उससे बात करने लगा हूं, मतलब मैंने वो चीज शुरू कर दी है, तो आई है, आई के साथ आई है प्लूरल, तो हो गया है, तो आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग, उसकी तरह ये टॉकिंग इसमें बात क्या था, टू था, टॉकिंग टू हिम, आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। जैसे मैंने कहा कि वह झूठ बोलने लगा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही हैज स्टार्टेड लाइंग। तुम चिल्लाने लगे हो, तो यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग। So my superheroes, whenever you start any work or whenever any work has started, in that condition, first of all, the start word is already fixed,
and in that fixed word, what you have to do while speaking, you have to do one thing: use helping verb has or have accordingly. Whenever you think the subject is singular, in that case use has, and in the plural case you have to use have. But apart from this, start it already fixed. And then the one more thing which is very significant that you have to bear in your mind, that there should have been verb fourth form after the started. जैसे मैंने कहा कि मैं वेब सीरीज देखने लगा हूं, तो मैं बोलूंगा आई प्लूरल है, आई हैव स्टार्टेड, और देखना होता है वॉच, तो आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग वेब सीरीज. So I hope my super heroes, this thing now very clear for you. And after watching the video, my super heroes, afterward if you feel that this content is really super for you, so don't forget to comment, don't forget to share this with the others. And if you have any kind of the problem with this, so do comment so that I'll let you know about this thing, that what exactly you have to do. So my super heroes, ये हमें किस तरीके से करना था, जब कोई काम होने लगा, लगा है, लगी है, लगी है, इस सेंस में हमें करना था. और आई होप हमारे सुपर हीरोज आपको लिटरली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारे सुपर हीरोज. व्हाट अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट? सेकंड कॉन्सेप्ट जिसमें लिखा हुआ है मन की बात कहना. बोलते यार मैं अपनी मन की बात कहना चाहता हूं, उसने मन की बात बोल दी, तो मन की बात बोलते हो. तो मन की बात कहने को हम क्या यूज करते हैं? एक फ्रेज है हमारा, स्पीक वंस माइंड. क्या है हमारे सुपर हीरोज? स्पीक वंस माइंड. तो अब स्पीक वंस माइंड अगर है हमारे सुपर हीरोज, तो आपको बताऊं करना कैसे यूज है. ये वंस जो वर्ड है ना, वो रिप्लेसेबल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ये देखो इधर, तो देखो रूल क्या कहता है. देखो तो अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, सब्जेक्ट लगाओ स्पीक. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर दिखेगा तो स्पीक में लग जाएगा एस, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दिखेगा तो प्लूरल में आपको सिर्फ क्या लगाना है? स्पीक लगाना है. फिर लगाना वंस माइंड, और बाद में एटसेट्रा. ये प्रेजेंट का, पास्ट का होगा तो स्पीक का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पोक. कैसे? देखो इधर सुपर हीरोज, मैंने कहा मैं हमेशा मन की बात बोलता हूं, तो देखो इधर मैंने लिखा आई ऑलवेज स्पीक. अब मेरी बात हो रही है तो मेरे के लिए मैंने क्या लगा दिया? माई. तो आई ऑलवेज स्पीक माई माइंड. तुम हमेशा मन की बात बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक योर माइंड. वाई हमेशा मन की बात बोलता है? ही ऑलवेज स्पीक्स हिज माइंड. तो जो वंस है ना हमारे सुपर रिप्लेसेबल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. आई का माई हो गया, यू का योर, ही का हिज. जैसे मैंने कहा वह कभी मन की बात नहीं बोलता है, वह कभी मन की बात नहीं बोलता है, तो आप कहोगे ठीक है, नेगेटिव बन गया तो नेवर लिख देंगे. ही नेवर स्पीक्स हिज माइंड. देखो ही था हमारे सुपर हीरोज, तो आपने क्या लगा दिया? हिज लगा दिया. जैसे मैंने कहा पास्ट में कि तुमने मन की बात बोल दी, ये बोलते हैं यार तुमने तो मन की बात बोल दी, इसका मतलब क्या है? यू स्पोक. पास्ट में क्या है? स्पोक. यू स्पोक योर माइंड, मतलब यू के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया हमने? योर लगा दिया. तो यू स्पोक योर माइंड. जैसे मैंने कहा उसने मन की बात बोल दी, तो ही स्पोक हिज माइंड. जैसे मैंने कहा पिताजी ने मन की बात बोली, तो मैं बोलूंगा फादर स्पोक हिज माइंड. फादर इज मेल, सो फॉर दिस व्हाट वी हैव यूज्ड हिज. तो जब कभी भी मन की बात बोलते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं सुपर हीरोज? उस कंडीशन में हम स्पीक हिज माइंड का यूज करते हैं, जहां की हमारा स्पीक वंस माइंड का वंस हमारा कैसा होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिप्लेसेबल होता है. जैसे मैंने कहा हम मन की बात बोलते हैं, तो वी स्पीक, और वी क्या अकॉर्डिंग क्या लगाना है? आर. तो वी स्पीक आवर माइंड. तुम मन की बात बोलते हो, यू स्पीक योर माइंड. एंड दैट इज वेरी सिंपल. अगर ये नेगेटिव होता है, जैसे वो मैं मन की बात नहीं बोलता हूं, तो आप नेगेटिव बना दो, आई डू नॉट स्पीक माई माइंड. तुम मन की बात नहीं बोलते हो, तो यू डू नॉट स्पीक योर माइंड. तो इसका मतलब आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज कर देना है किसमें? प्रेजेंट में. ये होता है सिंगुलर नाउन के साथ में लगता है, ये लगता है, सॉरी ये प्लूरल के साथ में लगता है हमारा डू नॉट, और ये किसके साथ में लगता है? सिंगुलर के साथ में लगता है. और अगर ये पास्ट होगा तो आप क्या लगा दोगे? डिड नॉट लगा दोगे. जैसे मैंने कहा कि उसने मन की बात, वह मन की बात नहीं बोलता है, तो आप बोलोगे ही डज नॉट स्पीक हिज माइंड. So whether it is simple or negative, you're not supposed to bother anymore. But what you are supposed to do, you have to speak one thing, you speak one's mind. That is the main phrase that you are supposed to use. So I hope my superheroes के दोनों phrases जो हमने बताया, have started वाला और speak one's mind वाला, आपको ये literally बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो अगर आपको समझ में आया है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमारे सुपर, अगर आप लिटरली चीजों को एंजॉय करते हो और आपको लगता है कि सेशन बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद द अदर्स, बिकॉज आई रियली वांट ऑल अदर दोज हु आर वेटिंग फॉर द ग्रेट थिंग, आई रियली वांट दैट थिंग शुड बी रीच आउट टू देम, उनके पास ही पहुंचे, वो भी उसके हकदार हैं और वो इसी सीखेंगे, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की मूवमेंट की बात होगी. तो बस आप यही करते रहे. आज के लिए हमारा इतना अच्छा था, तो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ.
Till then, my superheroes, stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the more practice, and don't forget to reading it. And don't forget one thing which is important: subscribe our channel and be a big family being together. Thank you so much, giving such a great respect.